कांग्रेस जिला वर्किंग कमेटी के प्रधान बबल गुप्ता ने जी मीडिया से बातचीत में कहा है कि उनकी पार्टी खवातीन मुखालिफ नहीं है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ही खवातीन में कांग्रेस को खवातीन जो थी उनको काफ़ी ज़्यादा तरजीह दी गई हैं। वज़ीर आज़म भी एक दौर में कांग्रेस की रही हैं और वज़ीर आला भी कांग्रेस की रही हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी सियासी फ़ायदे के लिए महिला आरक्षण बिल को मुद्दा बना रही है। उनका कहना था कि अगर हुकूमत सच में 33% रिजर्वेशन देना चाहती है तो 2023 वाला बिल पास करे। बबल गुप्ता ने कहा है कि उनकी पार्टी बिल के खिलाफ नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे की सियासत के खिलाफ है और बिल से पहले जातिगत जनगणना जरूरी है ताकि सबको बराबरी का हक मिल सके। महिलाओं को आरक्षण देने वाला नारी शक्ति बंधन जो अधिनियम बिल है वो कल लोकसभा में गिर गया है और 2/3 इसको जो है वो बिल को नंबर चाहिए थे। हालांकि ये बिल जो है वो नंबर नहीं जुटा पाया और इसके दौरान जो है ये बिल जो है वो लोकसभा में गिर गया है और भाजपा पार्टी का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो महिला विरोधी है और इस बिल के अगेंस्ट जो है इन्होंने वोटिंग की है। और हमारे साथ कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट बबल गुप्ता जी हैं, हम इनसे जानेंगे किस तरह से देखते हैं। सर, भाजपा पार्टी द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस पार्टी जो है कि महिला विरोधी है। जो बिल हमने लाया था उस बिल के खिलाफ जो है कि ये वोटिंग की गई है। देखिए गुरदास जी, पहली बात तो ये मैं कहना चाहता हूँ, डंके की चोट पे कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस कभी महिला विरोधी रही नहीं। आपको याद होगा जब राजीव गांधी ने पंचायती राज सिस्टम लागू किया था उसमें 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दी थी। ये हमारे कारपोरेशन के इलेक्शन है, जब म्यूनसिपल कमेटियों के म्यूनसिपल काउंसिल के इलेक्शन है उसमें भी 33% रिजर्वेशन कांग्रेस ने दी थी। कांग्रेस कभी महिला विरोधी नहीं है, महिला विरोधी बीजेपी है। कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है और आज भी करती है। बाकी ये बात रही जो कल आप कह रहे हैं कि लोकसभा में जो बिल गिर गया, उसमें यही बात थी कि जो 2023 में सर्वसम्मति से जो बिल पास हुआ था महिलाओं के हक में कि 33% महिलाओं को रिजर्वेशन दी जाए, तो उस बिल पर सभी सहमत थे कि ये बिल पास कर दिया जाए। अब क्या जरूरत थी उस बिल की जगह आपको नया बिल लेकर आ गए? वो भी तो 33% रिजर्वेशन दे रहे थे, उसमें SC ST सभी को उसमें रिजर्वेशन मिलती। तो हमारा ये कहना है कि अगर आप नया बिल लाना चाहते हैं तो पहले जाति जनगणना कराइए, जाति जनगणना कराइए, उसके बाद इस बिल को लागू कीजिए ताकि जो हमारे पिछड़ा वर्ग हैं, OBC वर्ग हैं, उनको भी इसमें नुमाइंदगी मिले। तो ये थी मेन बात, ये मुद्दा था। और कल लोकसभा में LLP हमारे श्री राहुल गांधी ने डंके की चोट पे कहा कि आप 2023 का जो बिल है लाएं, अभी हम इसी वक्त उसकी सपोर्ट करेंगे और ये आप 2029 में इसको लागू करें। हम तैयार हैं इसके लिए, आज ही आप बिल लाइए। लेकिन आप एक नया गुफा छोड़ रहे हैं कि हम सीटें बढ़ाएंगे, डिलिमिटेशन कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। वो डर है इनको। डर इसको बात है कि जो 540 की सीटें हैं, जो इनकी सीटें जब 33% रिजर्वेशन, कई जो बड़े बड़े लीडर हैं, जो बड़े हैं, मिनिस्टर बड़े हैं, कोई गृह मंत्री है, कोई होम मिनिस्टर है, कोई डिफेंस मिनिस्टर है, इनकी सीटें कटेंगी। इसलिए ये चाहते थे कि सीटें बढ़े ताकि हमारी सीटें ना काटे जाएं। लेकिन कांग्रेस ये नहीं चाहती। कांग्रेस के नेता चाहते हैं चाहे हमारी सीटें कम हो या बढ़े, लेकिन महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिलना चाहिए और 2023 में जो बिल पास हुआ उसी बिल को लागू करना चाहिए। सर, हमने देखा कि ये परिसमन को लेकर बात की जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि परिसमन से जो है राजनीतिक समीकरण चेंज करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, मगर भारतीय जनता पार्टी का यही कहना है कि हम ये चाहते हैं कि एक समान सीटें जो है वो बढ़नी चाहिए। जो कानून कहता है कि 2026 की जो है कि परिसमन होना है तो उसको तो कराया जाना चाहिए ना। देखिए, जो डिलिमिटेशन कराना चाहते हैं, जो आप कह रहे हैं कि ये करते हैं, उसमें देखो उसमें एक प्रॉब्लम है। जो हमारे दक्षिण के जो हमारे राज्य हैं, चाहे केरल है, चाहे तमिलनाडु है, चाहे आंध्र प्रदेश है, चाहे एक दूसरी जो स्टेटें हैं, वो उनकी सीटें कम हैं। साउथ में सीटें हमारी कम हैं और ये हमारा जो वेस्ट है, उत्तरी क्षेत्र है, जहाँ सीटें ज़्यादा हैं। अगर आपकी जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं तो 6 से कोई 60 थोड़ी हो जाएंगी। 6 से 8 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं। अगर यूपी में 400 है, उसकी 500 से वो सीटें बढ़ेंगी। तो ये इस तरीके से लागू हो रहा है। इससे हमारे साउथ के जो लोग थे वो भी नाराज थे और आम जो हमारा विपक्षी पार्टी है वो नहीं चाहती थी कि सीटों को इतना बढ़ाया, 800 के करीब लेकर जाना चाहते थे सीटों। इसमें इनको फायदा था। ये चाहते थे कि उत्तरी क्षेत्र में हमारा बोलबाला है कि हम जब सीटें बढ़ाएंगे तो हमारा किसी की सीट नहीं कटेगी, हमारे सभी नेता रहेंगे और हम ज्यादा सीटें होंगी तो हम मेजॉरिटी में आएंगे। हम 10 साल 20 साल जहां
हमारी हुकूमत रहेगी। तो ये इनका एक सोच थी और इस संविधान की भी धज्जियां उड़ाना चाहते हैं, इसमें संविधान की भी ये धज्जियां उड़ाना चाहते थे। ये किसी को मंजूर ना, इसलिए बिल नहीं पास हुआ। ये बार बार कहते हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं महिला विरोधी, अरे यार, तो आप कांग्रेस का महिला विरोधी है, आप महिला विरोधी है। मणिपुर में हमारी महिलाओं के साथ रेप हो रहा था, मणिपुर में हमारी महिलाओं का गले काटे जा रहे थे। आपकी वहां हुकूमत थी ना, प्रधानमंत्री ने कोई शब्द का नाम, गृह मंत्री इसमें हमारे बोले, उन्नाव में लड़की के साथ रेप हुआ, इनकी हुकूमत है यूपी में। हथरस में लड़की के साथ रेप हुआ और उसके परिवार की हत्या कर दी गई। कौन हुआ महिला विरोधी? ये लोग हैं महिला विरोधी। कांग्रेस कभी महिला विरोधी नहीं। कांग्रेस आज भी डट कर कह रही है कि महिलाओं को जो भी कुछ देना चाहे आप, रिजर्वेशन देना चाहे, जो भी और भी कोई महिलाओं के लिए आप स्कीम लाए, हम तन मन धन से उस स्कीम का हम समर्थन करेंगे। इसलिए कांग्रेस महिला विरोधी नहीं है। मैं राहुल गांधी जी की तारीफ करता हूं। उन्होंने कल लोकसभा में सारे के सारे 528 के जो एमपी उनके सामने ये कहा, आप जो 2023 में जो बिल पास हुआ था उस पर बहस करें, उस पर आज ही लागू करें। हम सभी समर्थन करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस नहीं, सभी पार्टियां, अखिलेश यादव ने भी कहा कि हम जो 2023 में जो बिल लाए थे उसको आज ही पास करवा, आज ही लाए, हम आज ही पास करवाएंगे और 2029 में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिलेगी। क्या लग रहा है ये बिल जो गिरा है इसका क्या नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी के? क्योंकि आने वाले दिनों में कई राज्यों के दोबारा चुनाव जो है कि वोटिंग होगी, उसमें नुकसान तो नहीं होगा? देखिए, हिंदुस्तान के लोग बहुत समझदार है, वो समझते हैं कि अगर 33% रिजर्वेशन हमने कारपोरेशन में दिया, पंचायतों में दिया, म्युनिसिपल कमेटियों को दिया, तो कांग्रेस ने दिया ना, किसी और ने तो नहीं दिया। आपने 12 साल में क्या किया महिलाओं के लिए? बताइए ना, एक भी बिल लाए महिलाओं के लिए? आप कोई और स्कीम लाए महिलाओं के लिए? ये कांग्रेस ने दिया। ये जो लोग हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि कांग्रेस कभी महिला विरोधी नहीं हो सकती। कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं का समर्थन किया है। कांग्रेस की, आप याद होगा, कांग्रेस की राष्ट्रपति महिला रही थी, कांग्रेस पार्टी की रही थी ना। तो कांग्रेस कहाँ महिला विरोधी? कांग्रेस हमेशा महिलाओं को सम्मान दिया। शीला दीक्षित 3 बार दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रही, वो भी महिला थी। किसने